4 बार के वो लोकसभा के सांसद हैं और 1 बार के वो राज्यसभा के सांसद हैं, यानी कि टोटल 5 बार के वो सांसद हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात करो साथियों, कल हल्का नलवा में और पनिहार के अंदर एक रैली थी बीजेपी पार्टी की, जिसके अंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं नायब सिंह सैनी वहां पर मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में बहुत दिनों बाद बीजेपी के किसी बड़े मंच पर नजर आए चौधरी कुलदीप बिश्नोई और उन्होंने जोश जोश में एक बहुत बड़ी बात कह दी बेरोजगारी की। उन्होंने कह दिया कि बापू बेटा दोनों बेरोजगार हैं और जिस बापू बेटा के लिए कहा गया उसके बाद चर्चाएं शुरू हो गई प्रदेश की राजनीति के अंदर। अनेक लोगों के कमेंट आए, फोन आए, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल कुलदीप बिश्नोई ने सही कहा, लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। खुद कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई इस वक्त बेरोजगार हैं। जिन बापू बेटा का वो जिक्र कर रहे हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा कि वो बेरोजगार है, उनका कहना है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और दुष्यंत चौटाला ये सब बेरोजगार हो गए हैं, ऐसा चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने कहा मंच से और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में। उसके बाद जो जवाब आ रहे हैं, कोई उनको बेरोजगार कह रहा है, कोई उनको बेरोजगार कर रहा है। साथियों, मैं दोनों परिवारों का आज का जो सिनेरियो है, आज के जो वर्तमान हालात हैं दोनों परिवारों के, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आखिर में जनता ही जनार्दन है, तो आप ही फैसला कर लीजिए कि कौन बेरोजगार है और कौन बहुत बड़े रोजगार पर है। अब जिनको उन्होंने कहा है, सबसे पहले चर्चा हुड्डा परिवार से शुरू करते हैं। जिस हुड्डा परिवार के लिए चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि हुड्डा परिवार बेरोजगार और कहा कि पत्रकार उनके आगे बेरोजगार लिखना शुरू कर दें। अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें। दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्म 4 जनवरी 1978 को रोहतक में हुआ। 4 बार के वो लोकसभा के सांसद हैं और 1 बार के वो राज्यसभा के सांसद हैं, यानी कि टोटल 5 बार के वो सांसद हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा। दूसरी तरफ कुलदीप बिश्नोई 2 बार एमपी रहे हैं। 1 बार वो एमपी रहे हैं 2004 में भिवानी से और 1 बार वो हिसार से बाई इलेक्शन। अब शिक्षा की बात करें, दीपेंद्र सिंह हुड्डा अमेरिका के इंडियाना यूनिवर्सिटी है, इंडियाना यूनिवर्सिटी से एक जो केली स्कूल है उससे एमबीए किया, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए की डिग्री उन्होंने की हुई है। और उसके बाद उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज में, इंफोसिस में और अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनियों में नौकरी की है। राजनीति की बात करें, दीपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 में रोहतक चुनाव में पहली बार एमपी बने थे और उस वक्त वो उस टाइम के सबसे युवा सांसद थे। उसके बाद 2009 में सांसद बने, 2014 में सांसद बने, 2019 में हार गए और अब 2024 में वो फिर से सांसद हैं। दूसरी तरफ कुलदीप, दोनों परिवारों का साथ साथ तुलना करके चलेंगे। दूसरी तरफ की अगर बात करें, कुलदीप बिश्नोई का जो जन्म हुआ वो 22 सितंबर 1968 को आदमपुर में हुआ। शिक्षा का हमें ज्यादा पता नहीं पर शिक्षित जरूर हैं। राजनीति की शुरुआत करें, 1996 में ये पहली बार विधायक बने और उसके बाद 2005 में, 2019 में फिर विधायक बने और उसके बाद 2022 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद इनके बेटे भव्य बिश्नोई विधायक बने आदमपुर सीट से। एमपी 2 बार रहे, 1 बार 2004 में भिवानी से और उसके बाद हिसार लोकसभा में बाई इलेक्शन हुआ था जब चौधरी भजन लाल थे वो एक्सपायर हो गए थे। 1 बार हिसार से और 1 बार भिवानी से 2 बार। उस चुनाव में 3 मुख्यमंत्रियों के बेटे चुनाव लड़ रहे थे। बहुत ही चर्चित चुनाव था हरियाणा का और जिसमें इन्होंने अजय सिंह चौटाला को, जो मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के बेटे थे, उसके अलावा
सुरेंद्र सिंह को जो मुख्यमंत्री बंसीलाल के बेटे थे, दोनों को हराकर ये जीते थे और बहुत ही चर्चा हुई थी उस चुनाव की। अब बात करें दीपेंद्र सिंह हुड्डा की। दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जो जीवन साथी है, जो उनकी पत्नी है, वो श्वेता मिर्धा हैं। राजस्थान का बहुत बड़ा परिवार है, राजनीतिक परिवार मिर्धा परिवार। नाथुराम मिर्धा की पोती हैं और इनकी बड़ी बहन भी नागौर से सांसद रही है, ज्योति मिर्धा। इधर बात करें रेणुका बिश्नोई की। रेणुका बिश्नोई भी झांसी से विधायक रह चुकी हैं। इसके अलावा अब बात करें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 से लेकर 2014 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। उधर चौधरी भजनलाल भी कई बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। 1968 से 75, 86 से 87, 91 से 96 वो भी कई बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। अब एमपी की बात करें, पहली बार 1991 में चौधरी देवीलाल को हराकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एमपी बने। उसके बाद फिर वो 96 में बने, उसके बाद फिर वो 98 में बने, उसके बाद फिर वो 2004 में बने और 2004 में वो 2005 में इस्तीफा देकर एमएलए और वो मुख्यमंत्री बना दिए गए थे प्रदेश के, जिस वक्त वो एमपी थे। और तभी फिर 2005 में उपचुनाव हुआ था। पहली बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा उपचुनाव में एमपी बने थे रोहतक से। एमएलए की बात करें, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 और 2014 में जब वो मुख्यमंत्री रहे तो वो किलोई से उस वक्त एमएलए भी थे और 2014 से 19 में वो नेता विपक्ष रहे हैं और फिलहाल भी वो नेता विपक्ष हैं। फिलहाल भी वो नेता विपक्ष हैं। अब कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं कि वो बेरोजगार हैं। अब देखिए आप किस प्रकार से वो रोजगार पे कि बेरोजगार पे, आप फैसला कीजिए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा 5वीं बार के सांसद हैं और उनके पिताजी विपक्ष के नेता हैं। 2 पद होते हैं बड़े सदन के अंदर, एक नेता सदन जो स्वयं मुख्यमंत्री होते हैं और एक नेता विपक्ष, यानी कि दूसरे नंबर पर है फिलहाल वो हरियाणा की राजनीति की बात करें तो फिर बेरोजगार कैसे हैं। उसके बाद चौधरी भजनलाल भी केंद्र में मंत्री भी रहे, वो एमपी भी रहे, पर वो अब नहीं है संसार में, इसलिए उनका जिक्र नहीं, बाप बेटे का जिक्र है। इधर भी बाप बेटा है और उधर कांग्रेसियों का कहना है कि उधर भी बाप बेटा है, कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई। इसलिए चर्चा इधर भी बाप बेटा की हो रही है और उधर भी बाप बेटा की हो रही है। अब जो भव्य बिश्नोई हैं, भव्य बिश्नोई 2019 में हिसार लोकसभा सीट से बुरी तरह हार गए थे, जमानत तक जब्त हो गई थी और उस वक्त ब्रजेंद्र सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे हिसार से। उसके बाद वो 2022 में उपचुनाव, जब उनके पिताजी ने ये विधानसभा छोड़ दी थी, इस्तीफा दे दिया था आदमपुर का, वहां से उपचुनाव उन्होंने जीता और एमएलए बने। उसके बाद अब जो ताजा चुनाव था 2024 का, उसमें इन्हीं के एक तरह से परिवार रहा है, जांगड़ा परिवार। IAS चंद्र प्रकाश जांगड़ा ने इनको हरा दिया और उस गढ़ को तोड़ दिया जिस आदमपुर को भजनलाल का गढ़ कहा जाता था। 53 साल बाद गढ़ ढहा, बहुत बड़ा रिकॉर्ड अपने आप में कायम हुआ। अब ये देखिए आप, जो हमने चर्चा की साथियों, जो शुरुआत में जो चर्चा का जन्म हुआ बेरोजगार से, जहां बहुत बड़े मंच से कुलदीप बिश्नोई ने कह दिया कि बापू बेटा दोनों बेरोजगार हैं। नेता विपक्ष है वो, उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद है रोहतक से, तो फिर वो बेरोजगार कैसे हैं? अगर सही मायने में देखा जाए, कुलदीप बिश्नोई अभी किसी पद पर नहीं है, यानी कि ना वो एमएलए है ना वो एमपी है, और उनका बेटा भव्य बिश्नोई भी ना एमएलए है ना एमपी है। उधर वो एमपी है और उनके पिताजी एमएलए भी है, एमएलए होकर वो नेता विपक्ष भी। तो साथियों, ये दोनों परिवार का जो भी वर्तमान स्थिति है वो हमने आपके सामने रखी। अब आप तय कीजिए, क्योंकि जनता ही जनार्दन है, कि कौन बेरोजगार है और कौन रोजगार है। साथियों, फिर करेंगे कोई और चर्चा किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम।